भगवान श्री राम की जन्म गाथा। अयोध्या राज के महाराज राजा दशरथ थे। राजा की 3 रानियां थीं। उनके राज के सभी प्रजा अपनी राजा के शासन व्यवस्था से खुश रहते थे। राजा भी अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहा करते थे, परंतु वे इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि 3 रानी होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा दशरथ ने इस विषय पर अपने गुरुजनों से सुझाव लिया, तो गुरु महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ कराने को कहा। ऋषि मुनियों के आज्ञानुसार महाराज दशरथ ने श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश प्रदेश के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अतिथिगण पधारे। महाराज दशरथ भी अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचाओं और मंत्रों से उच्च स्वर से गूंजने लगा तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। महाराज दशरथ ने समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ साथ यज्ञ की समाप्ति की। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर अपनी 3 रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बीतने के बाद चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, तभी महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके साथ ही शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्ति के बाद महाराज ने पूरे प्रजा में सोने चांदी दान किए। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाने जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को भी दान दक्षिणा प्रदान की। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रख दिए गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हुई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लग गए। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम भी था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।